Hello friends, welcome to our YouTube channel Newton Classes. Learn in a simple way. So today we started NCERT based standard 10 chapter light reflection and refraction. ओके सो फर्स्ट आज हम क्या देखेंगे इस चैप्टर्स के अंदर इंट्रोडक्शन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, टाइप्स ऑफ मिरर एंड नोमेनक्लेचर ऑफ मिरर्स. ठीक है, टुडे सो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं हम. फर्स्ट टॉपिक है हमारा इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन मीन्स किससे रहेगा? लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन से, कि लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन की हमें क्या ज़रूरत पड़ी, क्यों, क्या मेन फिनोमिना है. तो उसके लिए वी आर, अगर कोई एक एग्जांपल हम कंसिडर करें, वी आर अनेबल टू सी एनीथिंग इन अ डार्क रूम. मीन्स कि अगर कोई भी डार्क रूम है, जैसे रात के टाइम हो या कोई भी रूम होता है, तो उसके अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट रखा हो तो हमें वहाँ पे दिखाई देता है नहीं. ऑन लाइटिंग अब द रूम थिंग्स बिकम विजिबल. और जैसे ही हम लाइट क्या करते हैं, ऑन करते हैं, हमें कोई भी चीज़ वहाँ पे क्या होने क्लियरली दिखने लगती है, विजिबल हो जाती है. तो व्हाट मेक्स थिंग्स विजिबल, तो यहाँ पे क्या चीज़ वहाँ पे क्या विजिबल किया, किसकी वजह से वहाँ पे जो ऑब्जेक्ट्स थे, जो थिंग्स थी, चीज़ें थी, हमें रूम में दिखाई देने लगी. तो आप बोलोगे कि लाइट, ठीक है, तो बट लाइट्स की वजह से ओनली पॉसिबल नहीं होता है. तो उसके लिए क्या, ड्यूरिंग द डे सनलाइट हेल्प्स अस टू ऑब्जेक्ट्स, और दिन के समय हमें जो सनलाइट होती है वो हमें हेल्प करती है कोई भी ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए. बट इन सब चीज़ों में एक मेन चीज़ ये होती है, जैसे हम क्या करते हैं, स्विच ऑन करते हैं तो वहाँ पे बल्ब क्या करता है, लाइट प्रोड्यूस करता है. और बल्ब में से जो लाइट प्रोड्यूस होती है वो क्या करती है, वहाँ से क्रॉस होकर ट्रैवल करके कोई भी ऑब्जेक्ट पे इंसिडेंट होती है, इसके ऊपर फॉल होती है. और वहाँ से इंसिडेंट होकर वो क्या करती है, रिफ्लेक्ट होती है. और रिफ्लेक्ट होकर क्या करती है, हमारी आई में एंटर करती है. और आई के अंदर क्या करती है, एक सेंसेशन मीन्स की एक इमेज प्रोड्यूस करती है. और जिसकी वजह से हमें क्या दिखाई देती है, वो चीज़, ऑब्जेक्ट हमें क्लियरली दिखाई देता है. ठीक है, तो उसमें एक चीज़ याद रखनी है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट मीन्स की कोई भी वर्ल्ड में हमें चीज़ जो दिखाई देती है वो किसकी वजह से दिखाई देती है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से. ठीक है, ओके, इतना याद रखना. और नेक्स्ट हम देखते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. रिफ्लेक्शन मीन्स क्या होगा, कोई भी चीज़ क्या कर रही होगी, जहाँ से वो क्या करती है, रिटर्न आती है, जैसे ऑब्जेक्ट पे इंसिडेंट होके, तो उसको हम क्या कंसीडर करते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के लिए दो लॉ है. ठीक है, तो लॉ देखने से पहले हम थोड़ी सी बेसिक चीज़ें वो हम स्टडी करते हैं. ठीक है, उसमें अगर हम देखें तो यहाँ पे आप यहाँ पे जो ड्राइंग है उसके अंदर अगर देख रहे हो तो एक रेड कलर की लाइट है और एक ब्लू कलर की और पिंक कलर का एक सरफेस दिया हुआ है. तो जो रेड कलर की लाइट है, रेड कलर का जो एरो है वो क्या कर रहा है कि इसके यहाँ पे लाइट क्या कर रही है, एंटर हो रही है. किसी भी ऑब्जेक्ट पे, किसी भी सरफेस पे क्या होती है, लाइट इंसिडेंट होती है. उस जो रे इंसिडेंट होती है उसको हम क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे. और उस सरफेस से टकरा के क्या होती है, आपस रिटर्न होती है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड रे. ठीक है, और उसके लिए क्या करेंगे, जो सरफेस होगा, सरफेस से परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे हम एक इमेजनरी लाइन ड्रॉ करेंगे. और उसको हम क्या कंसीडर करेंगे, नॉर्मल. और नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बन रहा होगा उसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस. और उसी तरह नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल बन रहा होगा उसको हम क्या कंसीडर करते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. इतने वर्ड्स हमें याद रखना और इसी वर्ड्स का हमें पूरे चैप्टर्स में यूज़ करना है. ठीक है, तो फर्स्ट क्या आ जाएगा, इंसिडेंट रे, जो रे आ रहा होगा और रिफ्लेक्ट होके जो वापस रिटर्न हो रहा होगा उसको बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे. और सरफेस से परपेंडिकुलर लाइन, जो इमेजनरी लाइन हम ड्रॉ करेंगे उसको कंसीडर करेंगे नॉर्मल. और फर्स्ट आ जाएगा हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस और सेकेंड एंगल आ जाएगा हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. तो लॉ की अगर हम बात करें तो उसमें फर्स्ट लॉ यही है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. मीन्स कि जितने एंगल पे लाइट इंसिडेंट होगी उतने एंगल पे वापस क्या होगी, वो रिफ्लेक्ट होगी. ये होगा हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का फर्स्ट लॉ. और उसी में अगर हम सेकेंड लॉ की बात करें तो सेकेंड लॉ है, द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल टू द मिरर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन. मीन्स कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, जो तीनों पॉइंट्स होंगे, तीनों लाइंस होगी, वो क्या होगी, एक सिंगल प्लेन में होगी. मीन्स कि तीनों अलग अलग प्लेन्स में नहीं होगी, एक स्ट्रेट डायरेक्शन में होगी. ठीक है, ये होगा हमारा सेकेंड लॉ. ठीक है, चलो तो हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ, और इसी के अंदर हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा टाइप्स ऑफ मिरर. और टाइप्स ऑफ मिरर में अगर हम देखें तो दो टाइप्स के मिरर होंगे. फर्स्ट होगा कनकेव मिरर एंड सेकंड वन होगा हमारा कन्वेक्स मिरर. तो कनकेव मिरर के लिए आप ड्राइंग में वगैरह जो देख रहे हैं, तो ड्राइंग में यहाँ पे जो एक ब्लैक कलर की लाइन जो की हुई है, तो उसके लिए क्या करेंगे हम, सबसे फर्स्ट एक
राउंड शेप में कोई भी ग्लास लेंगे और ग्लास लेने के बाद उसके एक साइड क्या करते हैं हम, कोई भी कलर करते हैं जिसको हम बोलते हैं कोटिंग। तो यहाँ पे जो ब्लैक कलर की लाइन है वो यहाँ पे क्या शो कर रही है, यहाँ पे इसकी ब्लैक कलर से कलर किया हुआ है। ब्लैक कलर से कलर कर दोगे तो उसकी दूसरी साइड होगी, वहाँ से हमें क्या होती है, इमेज जनरेट होती है। तो उसके लिए आप देख रहे हो तो यहाँ पे हार्ड सरफेस लिखा है ब्लैक कलर के लिए, वो हमारा क्या होगा, कोटिंग होगा, या फिर हम पे कलर का भी यूज़ कर सकते हो, डार्क कलर का। और दूसरी साइड जो बची रहेगी उसको हमें सिंपल सा ऐसे रखना है, और वो हमारी क्या हो जाएगी, यहाँ पे रिफ्लेक्टिव सरफेस हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप का जो मिरर होगा उसको हम क्या बोलेंगे, कनकेव मिरर। और उसी के ऑपोजिट अगर हम अंदर की साइड कोटिंग कर दें, ठीक है, और अंदर की साइड कोटिंग कर दे तो हमारा जो आउटर पोर्शन होगा वो कैसा हो जाएगा, हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो जाएगा, उसको हम क्या बोलेंगे, कन्वेक्स मिरर। और इसके लिए अगर याद रखना को सिंपल सा एक तरीका है, मिस की कनकेव का मिस होता है कोई भी खड्डा या खाई। मिस के यहाँ पे जो खड्डा वाला पार्ट अगर हमारा रिफ्लेक्टिव सरफेस की तरह बिहेव कर रहा तो उसको हम कंसीडर करेंगे कनकेव मिरर। और उभरा हुआ जो भाग हमारा अगर मिरर की तरह वर्क कर रहा होगा तो उसको हम क्या कंसीडर करेंगे, कन्वेक्स मिरर। ठीक है, चलो तो हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हमारा नोमेनक्लेचर ऑफ मिरर। नोमेनक्लेचर का मतलब कि उसके अंदर कौन कौन से वर्ड यूज़ करेंगे, मिरर के अंदर कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती है, किस किस चीज़ों का हम यूज़ करेंगे, वो सब चीज़ें हम स्टडी करेंगे इसके अंदर। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं तो एक ब्लैक कलर का कर्व जैसा शेप दिया है और उसके लिए हमने एरो ही मारा हुआ है, और वो क्या है, हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस। रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया, और रिफ्लेक्टिंग सरफेस में उसको हम क्या कंसीडर कर सकते हैं, मिरर। और मिरर के सेंटर में आप एक पॉइंट देख रहे हैं जिसको हमने वी से डिनोट किया हुआ है, मीन्स वी से बताया हुआ है, वो हमारा क्या होता है, पोल, या फिर बोल सकते हो सेंटर ऑफ मिरर। सेंटर ऑफ मिरर को हम क्या कंसीडर करेंगे, यहाँ पे पोल, उसका नाम क्या हो जाएगा, पोल। और उसको बहुत बार पी से भी डिनोट कर सकते हो। और उसी के साथ अगर आप देखो तो एक स्ट्रेट लाइन है, जो रियल में हमें अगर मिरर देखते हैं तो मिरर के हमें ऐसे कोई लाइन दिखाई नहीं देती है, हम इसकी हम सिर्फ ड्रॉ करने के लिए, इमेजिन के लिए करते हैं। तो ये हमारी कैसे एक इमेजनरी लाइन है, और इस इमेजनरी लाइन को हम क्या कंसीडर करते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। और उसी के साथ अगर देख रहे हो तो यहाँ पे दो लाइट क्या कर रही है, इंसिडेंट हो रही है। ब्लैक कलर से दो एरो बताए हुए हैं जो मिरर के ऊपर इंसिडेंट होते हैं, और वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर एक पॉइंट पे क्या कर रहे हैं, मीट कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मीन्स एक दूसरे को कट कर रहे हैं। और उस पॉइंट को हम क्या कंसिडर करते हैं, एफ। और एफ को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस के लिए अगर डेफिनेशन याद रखना हो तो ये याद रख सकते हो, द पैरेलल रे और आफ्टर इन रिफ्लेक्टिंग दे मीट एट विच पॉइंट, दिस पॉइंट इज नोन एज अ रिफ्लेक्टिंग प्रिंसिपल फोकस। मीन्स की कोई भी पैरेलल जो रेस होगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो भी रेस क्या होगी, मिरर पे इंसिडेंट होगी, और वहाँ से रिफ्लेक्ट होके जिस पॉइंट पे मीट होगी, इंटरसेक्ट कर रही होगी, उस पॉइंट को हम कंसीडर करते हैं प्रिंसिपल फोकस। और प्रिंसिपल फोकस को हम डोनेट करेंगे, प्रिंसिपल फोकस को हम डिनोट करेंगे कैपिटल एफ से। और प्रिंसिपल फोकस और वी के बीच का जो डिस्टेंस होगा तो उसको हम कंसीडर करेंगे फोकल लेंथ। मीन्स फोकस और पोल के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसको हम कंसीडर करेंगे फोकल लेंथ। और उसी के आगे तुम देखोगे तो जो मिरर है, मिरर हमने क्या बोला, कैसा होना चाहिए, राउंड शेप में। और राउंड शेप में होगा तो उसका राउंड का कोई ना कोई सर्कल होगा, सर्कल मीन्स उसका कुछ ना कुछ सेंटर होगा, तो उसका जो सेंटर होगा और सेंटर को हम क्या बोलेंगे, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर या फिर सेंटर ऑफ मिरर। ठीक है, और उसको किससे डिनोट किया हुआ है, वो हमने सी से। ठीक है, और इसके लिए एक प्रॉपर्टी होती है, जो सी होता है और सी और पी के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसको हम बोलेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। मीन्स सेंटर और स्फेरिकल सरफेस का जो आउटर सरफेस होता है उसको हम क्या कंसीडर करते हैं, रेडियस। तो यहाँ पे वी और सी के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसको हम कंसीडर करेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। और इसके लिए एक सिंपल सी प्रॉपर्टीज होती है कि जो फोकल लेंथ होता है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है, या फिर दूसरे तरीके से बोलना चाहे तो रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है वो फोकल लेंथ का डबल होता है। मीन्स स्मॉल एफ इज इक्वल टू आर बाई टू, स्मॉल एफ इज इक्वल टू कैपिटल आर बाई टू। ठीक है, ये चीज़ याद रखना, इसी प्रॉपर्टी को हम आगे के चैप्टर में यूज़ करेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट देखें तो नॉमेनक्लेचर जिसमें भी यही दिया हुआ है। और इसके लिए भी देखो तो आप हार्ड सरफेस हो गया, वो हो गया हमारा कोटिंग वाला पार्ट, और सेंटर से एक लाइन पास हो रही होगी, वो हो गया हमारे प्रिंसिपल एक्सिस। और जो लाइट्स देख रहे हो तो लाइट कम्स फ्रॉम दिस साइड, और वहाँ से क्या अगर रिफ्लेक्ट हो गए, और वहाँ से देखो रेड पॉइंट से एक एफ तक दिया हुआ है, तो हो गया हमारी फोकल लेंथ। और सेंटर ऑफ कर्वेचर वहाँ पे हमने काउंट्स में देखो लिखा भी है 2f, मीन्स कि वो f का हमेशा कैसा रहेगा, डबल। तो आज के लिए हम इतना रखते हैं, और एक बार स्टडी करना, और जो भी डाउट्स हो तो आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है, ओके, टेक केयर, बाय, ओके एंड थैंक यू।